नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर्यन गुर्जर और आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में। आजकल आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले एक टेस्ट एडवाइस करते हैं, सीबीसी टेस्ट। तो सीबीसी टेस्ट सुना तो आप सबने है, लेकिन इस टेस्ट का मतलब क्या है, इस टेस्ट की रिपोर्टिंग हम लोग कैसे समझ सकते हैं आम नागरिक होकर भी, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सीबीसी एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपके रक्त के 3 हिस्सों के बारे में बताता है। रेड ब्लड सेल्स, जिनको लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली सेल्स होती हैं। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स होती हैं। और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स, जो रक्त के जमने का काम करती हैं। इस टेस्ट से डॉक्टर्स को ये आइडिया मिलता है कि कहीं पेशेंट्स को डेंगू फीवर तो नहीं है, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर इन्फेक्टेड एनीमिया तो नहीं है। ये हमें पता चलता है प्लेटलेट्स से। अब दूसरे पार्ट की बात करूं कि सीबीसी रिपोर्ट्स हम कैसे पढ़ें, तो पहला है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले जो ऊपर लाइन आती है उसके एचबी की, तो एचबी में मेल्स का जो एचबी है वो 13 से 17 के बीच में होना चाहिए, और फीमेल्स का जो एचबी है वो 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। अब अगर लो एचबी है तो पेशेंट को एनीमिया है, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस होगी। और अगर हाई एचबी है तो डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग और ये लंग्स इश्यूज को दर्शाता है। अब ऐसे ही उसमें दूसरी लाइन आती है आरबीसी काउंट की, तो आरबीसी काउंट अगर आपका लो है तो पेशेंट को एनीमिया है, और अगर हाई है तो वही है, डिहाइड्रेशन है और स्मोकिंग का इशू है। तो ये बताता है कि ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज कितना है। अगर लो है तो एनीमिया है, हाई है तो डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हेडिंग आती है वो आती है WBC, तो इसको टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल इसकी जो रेंज है वो 4000 से 11000 के बीच में होती है। अगर ये 11000 से ऊपर आ रही है, सपोज 12000, 12500, 13000, 13000 से ऊपर या बहुत ज्यादा, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दर्शाता है। और अगर लो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को वायरल फीवर है, डेंगू फीवर है, टाइफाइड फीवर है, या फिर उसकी इम्यूनिटी जो है वो लो हो रही है। अब नीचे आते हैं तो हमें दिखता है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। अगर न्यूट्रोफिल्स आपके हाई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और लिम्फोसाइट्स आपके जो है वो लो है तो वायरल इन्फेक्शन है। इसके बाद जो है प्लेटलेट्स काउंट की अगर बात करें तो नॉर्मल जो प्लेटलेट्स काउंट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए। अगर ये आपकी लो हो रही है तो पेशेंट को डेंगू हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, बोन मेरो के इश्यूज हो सकते हैं, साथ में ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हाई प्लेटलेट्स हैं तो ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को हाई प्लेटलेट्स हैं तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को दर्शाता है। साथ में एक और हेडिंग आती है MCV, MCH, MCSC, तो ये बताता है आरबीसीज का साइज और वॉल्यूम। अगर MCV आपका लो है तो आयरन डेफिशिएंसी है या एनीमिया है। MCV अगर हाई है तो B12 और फोलेट डेफिशिएंसी है। अब मैं बात करता हूँ कि हमें सीबीसी कब कराना चाहिए। तो सीबीसी जो है, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, ब्लीडिंग है, हेयर फॉल है, फीवर आ रहा है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, घबराहट हो रही है, वो कई केसेस में सर्जरी से पहले भी कराते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट में क्या डेंजरस माना जाता है, तो अगर WBC आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये सीवियर इन्फेक्शन को दर्शाता है। अगर प्लेटलेट्स आपके 50,000 या उससे कम आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आपका HB 7 से कम आ रहा है तो ये सीवियर एनीमिया हो सकता है। अब WBC बहुत लो है तो आपका इम्यूनिटी जो है वो कोलैप्स है और इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। तो अगर मैं फाइनल एडवाइस की बात करूं तो वो ये है कि सीबीसी एक बेसिक टेस्ट है, लेकिन ये आपके शरीर में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में हमें क्लू देता है। अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल आई है तो खुद ट्रीटमेंट शुरू ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको सीबीसी रिपोर्ट समझने में हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे और भी टेस्ट से रिलेटिव जो वीडियोस आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और इसके अलावा पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।